पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्होंने राम के भाई लक्ष्मण के रूप में और कृष्ण के भाई बलराम के रूप में अवतार लिया था। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण थे और उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और राम की आज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य धर्म था। लक्ष्मण राम के साथ सदा छाया की तरह रहते थे। अगर कोई भगवान श्री राम के प्रति अपमान सूचक शब्द बोलता है तो वो उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्षों तक अपनी पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का अध्याय बनाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से किया था। जब राम और सीता को वनवास जाना था तब लक्ष्मण भी वनवास जाने लगे। तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, पर लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माता को उनकी आवश्यकता है। यह उर्मिला के लिए बहुत ही कठिन था, जबकि उनका नया नया ही विवाह हुआ था और उनके दाम्पत्य जीवन की तो शुरुआत ही हुई थी। जब लक्ष्मण जी वनवास गए तो उसके बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने के लिए कहने लगे, ताकि माँ और उनकी सखियों के बीच में उर्मिला का पति से दूर रहने का दुख थोड़ा सा कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके यानी मिथिला जाने से साफ साफ मना कर दिया और उनके पिता से कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। उर्मिला का यह अखंड पतिव्रत धर्म था। लक्ष्मण जब जा रहे थे तब उस समय उर्मिला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो तब आंसू बहा न सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो अपने परिवार वालों का ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से दूर रहे तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया। इस विषय में मान्यता आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया ना हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतना लगे रहे कि वो 14 वर्षों तक सो नहीं पाए। कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट कर आए और वहां प्रभु श्री राम की राजतिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण जी को इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राजतिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन उन्होंने निद्रा देवी को जो वचन दिया था उसे पूरा करना होगा, जो कि उन्होंने वो वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वो 14 वर्षों के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी, उसके बदले उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी कि जैसे ही लक्ष्मण अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और फिर लक्ष्मण जी को सोना होगा और वो राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण के स्थान पर उर्मिला ने श्री राम जी के राजतिलक की रस्म देखी थी। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, जिनके नाम आंगद और चंद्रकांत थे और सोमदा नाम की एक पुत्री भी थी। आंगद ने अंगदियापुरी और चंद्रकांत ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 सालों तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया गया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो इसका उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। इसी के सहारे उर्मिला ने अपनी सास और परिजनों की सेवा की। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।